जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम पुतुंग बिंद गुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया का चैनल है। जिस मनुष्य को पितृदोष होता है, क्या पितृदोष के साथ साथ ऊपरी तंत्र बाधा भी लगती है क्या? बड़ा अच्छा रहस्यमय प्रश्न किसी ज्ञानी पुरुष ने हमसे किया है, और ऐसे व्यक्ति ने किया है जो स्वयं भी इन सब चीजों से पीड़ित है। यानी पितृदोष से तो पीड़ित है ही सही, साथ ही साथ में उसके साथ साथ दूसरी तंत्र बाधा ऊपरी बाधा भी शामिल है। यानी पितृ तो शरीर में आते ही आते हैं, पर पितरों के साथ साथ कुछ दूसरी नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो ये इससे ज्ञात होता है, प्रैक्टिकल वे में अनुभव मिलता है कि जिस मनुष्य को पितृ दोष होता है, जिसके शरीर में पितरों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है, तो उस जगह एक रास्ता बन जाता है उस आत्मा के ऊपर बैठने का। और जब आत्मा के ऊपर बैठने का रास्ता बन जाता है, तो निश्चित तौर से दूसरे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस ये सब चीजें भी उस रास्ते पर चलने लगती है, और कई बार वो भी शरीर के अंदर घुस जाती है। क्योंकि आत्मा के ऊपर आत्मा जब बैठने का एक बार रास्ता खुल जाता है, तो वो रास्ता कभी बंद नहीं होता है। उसके ऊपर या तो इष्ट देवता का प्रभाव रहेगा, कुल देवी देवता का प्रभाव रहेगा, या फिर पितरों का प्रभाव रहेगा। तो जिस मनुष्य को पितृ दोष होता है, उस मनुष्य को ऊपरी बाधा का दोष भी होता ही होता है। उसके भी लक्षण होते हैं और पितृदोष के लक्षण भी होते हैं। इसलिए मनुष्य को यदि पितृ आने लग जाए शरीर के अंदर, तो जितनी जल्दी हो सके मुक्ति करा करके शरीर का बंधन करवा लेना चाहिए, जिससे पितृ की तो मुक्ति हो ही जाएगी, तो वो आशीर्वाद आपको देंगे ही देंगे, और साथ ही साथ में कोई दूसरी चीज आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, और वही करेगी जिसकी आप पूजन अर्चन करते हो। तो प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए भी है, और प्रश्न भी शायद अब आप समझ गए होंगे कि जिस मनुष्य को
पितृदोष होता है उस मनुष्य के ऊपर दूसरी ऊपरी बाधा का प्रभाव भी होता ही होता है। अब आप कहेंगे साहब पितृदोष कैसे पता लगता है? इसके भी सिम्टम है। हर बीमारी का इलाज होता है और बीमारी का सिम्टम होता है, संकेत मिलता है। यदि अमावस्या की रात्रि को या चतुर्दशी की रात्रि को अमावस्या के दिन सवेरे सवेरे आपको अपने पूर्वज पितृ नजर आने लग जाए, सपने के अंदर सफेद कपड़े वाले कोई मनुष्य आकर के आपसे भोजन मांगने लग जाए, आपसे वस्त्र मांगने लग जाए, वो रोता हुआ नजर आए, मरे हुए व्यक्ति नजर आने लग जाए परिवार के, तो समझो आपको पितृदोष है। जिसको सपने आते हैं उसी को ही पितृदोष लगता है, दूसरों को नहीं लगता है। यानी उसकी जिंदगी में अब जो है कष्ट आना प्रारंभ हो जाता है। पैसा तो आएगा, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ईश्वर ने जितना पैसा आपके भाग्य में लिखा है उतना पैसा तो मिलेगा, परंतु वो पैसा पानी की तरह नाली में, गटर में बह जाएगा, डॉक्टरों के यहाँ चला जाएगा, हॉस्पिटलों में चला जाएगा, दवाई दारू में चला जाएगा, पूजा पाठ वालों के यहाँ चला जाएगा। उस पैसे का आप यूज नहीं कर सकते, सदुपयोग नहीं कर सकते। ये पितृदोष का सिम्टम है। यदि घर के अंदर बिना हवन पूजन किए हवन की सुगंध आने लग जाए, सवेरे सवेरे रोटी नहीं बनी हो परंतु रोटी बनने की खुशबू आने लग जाए, रोटी जलने की सुगंध आने लग जाए, तो समझ जाओ पितृदोष लग गया है। और यदि आपको स्मेल आने लग जाए, गंदी बदबू आने लग जाए, तो समझो आपके ऊपर ऊपरी बाधा भी लग चुकी है। तो यह निश्चित है कि जिस मनुष्य को पितृदोष होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क होती है कि उसके ऊपर दूसरी ऊपरी बाधाओं का प्रभाव भी हो जाता है, क्योंकि वह शरीर जिसके अंदर पितरों का आना जाना हो जाता है, पितृ सपने में दिखने लगते हैं, तो पितरों के साथ में प्रेत अवश्य रहते ही हैं और वो प्रेत भी आते ही आते हैं, इसलिए ऊपरी बाधा तो लगेगी। फिर आप ये मत कहो, दूसरों पे इल्जाम मत लगाओ कि साहब मेरे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरी बेटी के ऊपर कुछ कर दिया। सबसे पहले उसकी जन्म पत्रिका को चेक करवा लो कि क्या ऊपरी बाधा लगने की संभावना है या नहीं, क्या पितृदोष वास्तव में है या नहीं। और कुंडली में यदि पितृदोष नहीं लगता हो, प्रेत के आने जाने का रास्ता नहीं हो, तो फिर ये मान के चलो किसी ने आपके ऊपर जादू टोना काला जादू कर दिया है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी जन्म पत्रिका को चेक करवाएं कि क्या ऐसे ग्रह नक्षत्रों का संयोग तो नहीं है कि आपके शरीर के ऊपर पितृदोष की उत्पत्ति हो रही हो। कहीं पर भी पारा खाने में सूर्य और शनि आमने सामने बैठ जाए तो पितृदोष हो जाता है। यदि सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए तो भी पितृदोष हो जाता है। यदि सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। और सूर्य और राहु की युक्ति यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो पितृदोष भारी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पितरों की शांति कराई जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।